Okay, guys. So you are with content, sir, and today we are going to study the lesson, the 100 dresses, first part. So let's proceed. Uh, Actually, the lesson is written by Eleanor Estes. Before going through the text, firstly we would like to attend, this chapter before you read. So it's written, how do we judge the people around us? हाउ का मतलब होता है कैसे. हाउ डू वी, डू तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, वी यानी हम. जज का मतलब होता है परीक्षण करना या जांचना. तो हम कैसे परीक्षण करते हैं या कैसे जांचते हैं, है ना, या कैसे परखते हैं द पीपल माने लोगों को, जो कि अराउंड अस, अराउंड माने चारों तरफ, अस माने हमारे, ऐसे लोग जो हमारे चारों तरफ हैं उनकी जांच हम कैसे करते हैं, उनके बारे में कैसे उनको हम परखते हैं, है ना. तो आगे लिखा है, एक सोल्यूशन दिया है, बाय देयर मनी, उनके मनी के द्वारा, मनी यानी धन, ठीक है. वेल्थ, वेल्थ माने संपत्ति, ठीक है. एंड और पसेशंस, पजेशंस, पजेशंस का मतलब होता है वस्तुएं. पजेशंस माने भी होता है संपत्ति या मतलब वस्तुओं से मतलब है. तो पूरे का मतलब क्या हो गया, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, यानी अपने चारों तरफ के लोगों को हम कैसे जज करते हैं, है ना, उनके धन के द्वारा, उनकी संपत्ति के द्वारा या उनके वस्तुओं के द्वारा. आर, आर यानी अथवा, अथवा इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्योरिंग वैल्यू, है ना. आर अथवा इज देयर माने कुछ है ना, क्या है, समथिंग कोई चीज़, आप मोर इंड्योरिंग वैल्यू, जिसकी इंड्योरिंग माने स्थायी, वैल्यू माने कीमत या महत्व, जिसका माने स्थायी महत्व हो. टू लुक फॉर, है ना, टू लुक फॉर देखने के लिए, इन पर्सन माने व्यक्ति या कोई अन्य चीज़ भी है ना, जिसके आधार पर माने लोगों का परीक्षण किया जा सकता है. आगे, दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. दिस स्टोरी मतलब होता है ये कहानी जो है, दिस यानी यह, है ना, ये जो है, दिस जो है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. तो दिस स्टोरी यानी ये कहानी जो है, तीज मानी है क्या है, अ सेंसिटिव अकाउंट, है ना, एक संवेदनशील मैटर है ना. किसका, आप काके की, हाउ माने कैसे, कि कैसे एक अपुअर यंग गर्ल, एक पुअर माने गरीब, यंग गर्ल एक युवा लड़की जो है, तो इज जज्ड माने उसका परीक्षण किया जाता है ना, उसे परखा जाता है ना, किसके द्वारा, बाई हर क्लासमेट, उसके क्लासमेट्स के द्वारा, है ना. यानी इसके बारे में यहाँ पर पूरा स्टोरी में विवरण दिया गया है. उस लड़की का क्या नाम है, वांडा पेट्रोस्की, है ना, इज अ यंग पोलिश गर्ल. वांडा पेट्रोस्की जो है, तो इज माने है क्या है, अ यंग माने एक युवा, पोलिश गर्ल माने पोलिश लड़की है, हु गोज जो जाती है, कहाँ जाती है, टू स्कूल जो विद्यालय जाती है, किसके साथ, विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, विद माने साथ, अदर माने अन्य, अमेरिकन चिल्ड्रन माने अमेरिकी बच्चे, जो अन्य अमेरिकी बच्चों के साथ विद्यालय जाती है ना. कहाँ पर वो विद्यालय, कहाँ है, इन एन अमेरिकन टाउन माने अमेरिकन टाउन, जो कि अमेरिकन टाउन में ही है. अमेरिकन टाउन माने कस्बा, जो अमेरिकन क्षेत्र में, अमेरिकन टाउन में है, ठीक है. आगे, दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मेनी वेज. दीज माने ये, अदर चिल्ड्रन माने अन्य बच्चे, अदर मतलब अन्य बच्चे, मतलब क्या मतलब हो, माने जो उस पॉलिस माने से बिलोंग नहीं करते हैं, वो अदर मतलब यहाँ पर है. दीज या वे बच्चे जो मैंने उसकी पर करते हैं, उसको उसका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ अदर चिल्ड्रन का मतलब यहाँ से है ना. तो दीज अदर चिल्ड्रन माने ये अन्य जो बच्चे हैं, है ना, सी माने देखते हैं, वांडा, है ना, वांडा को एज डिफरेंट माने थोड़ा अलग, है ना, इन मेनी वेज माने हर प्रकार, माने तो उसको थोड़ा सा हर प्रकार से उसमें उसे अलग देखते हैं, है ना. कैन यू गेस, अब अलग देखते हैं मतलब है क्या होता है, माने उसमें कुछ कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उस देश का नेटिविटी से बिलोंग नहीं करती है,
क्या उसकी प्रायोरिटी है, मैंने ये सब चीज़ें है ना। मैंने यहाँ पर कहानी को मतलब अलग से मतलब मैंने इन चीज़ों को लेकर चल रहा है। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं, गेस करना में अनुमान लगाना कि हाउ कैसे दे ट्रीट हर, दे यानी वे, कौन, वे बच्चे जो हैं, तो ट्रीट मैंने व्यवहार करना, वैसे ट्रीट से ट्रीटमेंट हो जाएगा ना, तो ट्रीट जो ये वर्ब हो गया इसका जबमेंट लग जाएगा है ना, तो ट्रीट वो इलाज हो जाता है ना। तो हर माने उसका, तो माने क्या आप गेस कर सकते हैं कि उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, ट्रीट मैंने व्यवहार करते हैं है ना ऐसा। रीड द इंफॉर्मेशन, रीड मैंने पढ़िए, द इंफॉर्मेशन मैंने सूचना को है ना। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन जैसे लिखा हुआ है ना, तो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म मैंने सूचित करना, इन्फॉर्म जो है तो वर्ब फॉर्म है, इसमें ATI लग गया तो इन्फॉर्मेशन इसका नॉन फॉर्म हो गया। परीक्षा में कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं है ना, इसका मैंने इन्फॉर्म का इन्फॉर्मेशन या व्हाट वुड बी द वर्ब फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्म ऐसा। तो अब इसी में इन्फॉर्म एक है तो उसका इन्फॉर्मर सूचित करने वाले ये भी उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा ना, तो ER लगा कर के भी शब्दों में उसका नाउन फॉर्म बनाया जाता है। तो रीड द इंफॉर्मेशन, सूचना को पढ़िए, इन द बॉक्स बिलो, इन द बॉक्स बिलो, बिलो यानी नीचे, बॉक्स हमने बॉक्स में जो बॉक्स यहाँ पर ये दिया है तो इसमें सूचना को पढ़िए। फिर उसके बाद फाइंड आउट, पता लगाइए है ना, मोर और ज़्यादा, मोर माने ज़्यादा, अबाउट बारे में, दिस कम्युनिटी, दिस माने यह या इस, कम्युनिटी माने समुदाय, और इस समुदाय, कौन समुदाय, पुलिस समुदाय है ना, इस समुदाय के बारे में और पता लगाइए। फॉर अबाउट रिलेटेड टॉपिक है ना, रिलेटेड टॉपिक माने जो रिलेटेड टॉपिक है ना, इससे संबंधित। कहाँ से, फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब विश्वकोश, ज्ञानकोश, डिक्शनरी जो भी है ना, इंसाइक्लोपीडिया मतलब यहाँ पर यह है, आर अथवा द इंटरनेट, अथवा इंटरनेट से है ना, तो या चाहे इंटरनेट से है ना, या तो इंसाइक्लोपीडिया से है ना, आप इस समुदाय के बारे में और कुछ ज़्यादा पता लगाइए। आगे देखते हैं, द पुलिस अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट है ना, क्या लिखा है, द पुलिस अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, पुलिस अमेरिकन कम्युनिटी माने पुलिस अमेरिकन समुदाय, कहाँ पर, इन द यूनाइटेड स्टेट माने यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, चलते द फर्स्ट पुलिस एमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। द फर्स्ट माने सबसे पहले, पुलिस इमिग्रेंट, पुलिस इमिग्रेंट माने अप्रवासी है ना, पहले पुलिस अप्रवासी जो है, तो अराइव्ड माने आए, इन अमेरिका, कहाँ है, अमेरिका में, कब आए, इन 1968 है ना, 1608 माने 1608 में आए, 1608 ईस्वी में। यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है इन है ना, थोड़ा सा जल्दी से इसके बारे में, थोड़ा इनके बारे में क्लियर कर देंगे कि जहाँ पर सन हो है ना, एग्जैक्ट सन हो है ना, तो वहाँ पर इनका प्रयोग कर दिया जाता है ना। पर अगर कोई महीना हो तो महीने में 2 प्रकार का होता है, जैसे अगर मान लो जुलाई है तो जुलाई में 3 जुलाई हो जाएगा, पर अगर 2 जुलाई है 3 जुलाई तो है ना, जैसे महात्मा गांधी बात बहुत आन से कंडक्टर है ना, तो उसके पहले आन जुलाई है ना, आन में मतलब कोई अगर महीने की कोई डेट दे दिया जाए तो उसमें आन लग जाएगा, तो अगर कोई महीना फिक्स हो जाए है ना, जुलाई अगस्त, उसके पहले इन लग जाए, इन जुलाई इन अगस्त है ना, पर अगर 15 अगस्त है ना, तो ऑन 15 अगस्त है ना, इन 15 अगस्त नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पर लिखा है कि अच्छा इन 1608, बट लेकिन द लार्जेस्ट वेव, लार्जेस्ट माने सबसे बड़ी, वेव माने लहर या खेप, सबसे बड़ी खेप जो थी इसकी आप पुलिस इमिग्रेशन माने पुलिस जो अप्रवासी लोग आए उनकी अकड़ माने घटित हुई या आई कब, इन द अर्ली 28th सेंचुरी माने अर्ली माने प्रारंभिक, 28th माने 20वीं सेंचुरी में, सेंचुरी माने शताब्दी, यानी प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इनकी सबसे बड़ी खेप आई है, इनकी सबसे बड़ी माने मात्रा या माने सबसे ज़्यादा लोग कब आए, 20th सेंचुरी में आए। व्हेन मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, जब व्हेन माने जब, मोर देन माने ज़्यादा, माने किसके, देन 1 मिलियन माने 10 लाख, जबकि 10 लाख से भी ज़्यादा पोल्स माने पोलैंड वासी
माने माइग्रेट हुए या आए या पलायन किए वहाँ से, कहाँ, टू द यूनाइटेड स्टेट, मैंने यूनाइटेड स्टेट के लिए, यानी वेन माने जब मोर देन 10 मिलियन, जब लगभग 10 लाख जो है तो पोलैंड वासी जो हैं तो यहाँ पर अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में आए। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। द पोलिश स्टेट माने तो पोलिश राज्य या पोलैंड राज्य जो है, तो डिड नॉट माने नहीं, एग्जिस्ट माने अस्तित्व में था। कब? एट दैट टाइम में, उस समय। लेकिन उस समय तक है ना पोलैंड राज्य अस्तित्व में नहीं था। एंड और द माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स थे, जो प्रवासी थे, ओवर आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचान है, उन्हें उनकी पहचान थी किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, है ना। किसके आधार पर पहचान थी, है ना? अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन का था मूल राज्य, है ना। तो उनकी जो पहचान थी, है ना, तो उनके मूल राज्य के आधार पर थी, रादर देन, है ना, एथेंसिटी माने जातीयता, माने जातीयता के स्थान पर नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये पोल्स थे, तो उन्हें पोल्स ना कहा करके, पोल्स कहाँ के थे, मैंने अगर रूस के थे तो रसियन पोल्स कहा जाएगा, सिर्फ पोल्स नहीं कहा जाएगा, मैंने सिर्फ उनकी जाति बिलोंग नहीं करती थी, उसके साथ उनको कि उनके देश के साथ, मैंने लिखा है ना कंट्री ऑफ, है ना, ओरिजिन माने मूल राज्य, यानी उनके मूल राज्य के आधार पर पहचाना जाता था। तो यही लिखा है कि द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस समय पोलिश राज्य या पोलैंड राज्य अस्तित्व में नहीं था। एंड इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड, और जो इमिग्रेंट्स थे, प्रवासी थे, वो वर आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाई किया जाता, पहचाना जाता था या जाना जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, मैंने उनके मूल राज्य, यानी जो उनका मेन मैंने क्षेत्र था, देश था, उसके आधार पहचाना जाता था, रेदर देन, है ना, सिवाय किसके, एथेंटिसिटी माने उनके जातीयता, उनकी जातीयता के आधार पर नहीं, बल्कि उनके राज्य के आधार पर, उनके देश के नाम के आधार पर उन्हें पहचाना जाता था। ठीक है। फिर लिखा है दे वर आइडेंटिफाइड, दे यानी वे वर माने थे, आइडेंटिफाइड माने पहचाने जाते, वे पहचाने जाते थे एज के रूप में। जैसे अब यहाँ लिखा है पोल्स, तो पोल्स तो है, लेकिन यहाँ रसियन पोल्स माने रसिया वाले, है ना, पोल्स, या जर्मन पोल्स, अथवा ऑस्ट्रियन पोल्स, माने इस माने उनके माने कुल मिलाकर राज्य का नाम पहले लिया जाता था, है, या राज्य के नाम पर पहुँचा देने, सिर्फ वह पोल्स बस माने उचित नहीं था, ऐसा। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज, वन ऑफ द माने एक, मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, नोटेबल माने प्रसिद्ध, पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी माने पोलिश अमेरिकन समुदाय, यानी एक प्रसिद्ध है ना जो अमेरिकन समुदाय था, ठीक है, इज है क्या, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज माने एक महत्वपूर्ण समुदाय, इज यानी है, उसका क्या नाम है, इन शिकागो, कहाँ पर है, इन शिकागो, शिकागो में है। एंड और इट्स सबर्ब्स, है ना, इट्स माने इसके सबर्ब्स, सबर्ब्स का मतलब होता है माने उपनगर, और इसके उपनगर में है। सो इसलिए शिकागो इज, शिकागो जो है समटाइम्स मैंने कॉल्ड माने कहा जाता था क्या, द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी, मैंने उसे सबसे सेकंड लार्ज मैंने सबसे दूसरा सबसे बड़ा पोलिश सिटी माने पोलिश शहर, उसे मैंने दूसरा सबसे बड़ा माने पोलिश शहर कहा जाता था। कब? इन द वर्ल्ड वार, माने इन द वर्ल्ड, संसार में। उसके बाद नेक्स्ट ओनली टू वारसा, और नेक्स्ट माने अगले क्रम में, ओनली द वारसा द कैपिटल ऑफ पोलैंड, माने पोलैंड का की राजधानी, और जो पोलैंड की राजधानी है उसका नाम वारसा है ना, उसका माने नंबर किस पर आता है, वारसा का सेकंड स्थान पर आता है। पोलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड, पोलिश अमेरिकन माने पोलैंड, जो पोलिश अमेरिकन थे वो वर माने थे, समटाइम्स माने कभी कभी, डिस्क्रिमिनेट माने डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, है ना, अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट, अगेंस्ट माने के विरुद्ध, है ना, ठीक है। तो लिखा कि पोलिश अमेरिकन वर, जो पोलिश माने पोलिश अमेरिकन थे,
वर डिस्क्रिमिनेट, समटाइम्स मैंने कभी कभी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था या भेदभाव किया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव मतलब है ना। अंगेस्ट इन द यूनाइटेड, कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट। मैंने अंगेस्ट मैंने के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? जो पोलिस अमेरिकन, मैंने पोलिस अमेरिकन के विरुद्ध क्या कैसा व्यवहार किया जाता था? भेदभाव, मैंने डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता था, है ना। एज जैसा कि किसके साथ होता था? विद द आयरिश, माने आयरलैंड वासियों के साथ, इटालियन या जीव्स माने यहूदियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता था, ऐसे ही पोलिस अमेरिकन के साथ भी माने व्यवहार किया जाता था भेदभावपूर्ण। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेनस, यानी अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, किसके अनुसार? यूनाइटेड स्टेट 2000 माने यूनाइटेड स्टेट के 2000 की, है ना, जनगणना के अनुसार 667,014 अमेरिकन माने इतने जो है तो अमेरिकी जो है ऑफ एज 5 माने 5 वर्ष के एंड ओल्डर अथवा उससे ज़्यादा रिपोर्टेड माने सूचीबद्ध हुए, है ना, माने पुलिस लोग सूचीबद्ध हुए एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, जो कि अपने घर में, है ना, कौन सी भाषा बोलते थे? माने या अपने घर की भाषा बोलते थे, यानी पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। वो कितने थे? मैंने 667,414। फिर आगे क्या लिखा है? विच इज अबाउट 1.4%, जो कि लगभग 1.4% है ऑफ द पीपल में, उन लोगों की अपेक्षा जो कि हु स्पीक्स लैंग्वेजेज अदर देन इंग्लिश, माने जो कि माने अंग्रेजी के अलावा अन्य, माने अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलने वाले लोग, है ना, तकरीबन कितने हैं? 1.4% है, यानी उसकी जनसंख्या कितनी है? इतनी है, 667,414। आगे लिखा है आर अथवा 0.25% ऑफ द यूएसए पॉपुलेशन, अथवा इसको मानी इस जनसंख्या मान लिया जाए कि ये जो जनसंख्या है वो पूरे यूएस की पॉपुलेशन का 0.24% है ना, यानी कुल मिला के इतने जो है तो पुलिस जो है तो वहाँ पर रहते थे। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, टुडे लेसन शुरू करते हैं, है ना। टुडे मंडे, यानी आज क्या है? सोमवार है। वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट, लेकिन हुआ क्या कि जो वांडा पेट्रोंस्की है, ये जो पुलिस लड़की है, ये पुलिस लड़की जिसके बारे में अपन आज स्टडी करने जा रहे हैं, ये जो वांडा पेट्रोंस्की है उसके बारे में कहा था कि वाज नॉट, वो नहीं थी, इन हर सीट, अपनी सीट में, अब मैंने अपनी सीट में नहीं थी, बट लेकिन नोबडी, कोई व्यक्ति नहीं, नॉट इवन, नॉट माने ना, नॉट इवन ना केवल या ना, यहाँ तक कि पेगी एंड मेडलाइन, है ना, लेकिन पेगी जो थी और मेडलाइन जो थी, है ना, तो वो दोनों ही क्या की? ध्यान, द गर्ल्स माने वो लड़कियाँ हु स्टार्टेड, जिन्होंने शुरू किया था, ठीक है, ऑल द फन माने पूरे हंसी मजाक किया, जिन्होंने माने पूरा मजाक शुरू ही किया था, है ना, वो लड़कियां जो हैं तो वो भी ध्यान नहीं दी। नोटिस्ड हर एब्सेंस, नोटिस्ड माने ध्यान दिया, हर माने उसकी, एब्सेंस माने अनुपस्थिति, उसकी अनुपस्थिति पर, है ना, क्या कर दिया? ध्यान नहीं दिया। नोबडी, कोई नहीं, नॉट इवन न केवल या यहाँ तक कि नहीं, क्या? पेगी और मेडलिन, जो पेगी थी और मेडली थी, यानी मेडलाइन यहाँ लिखा, उसका शॉर्ट फॉर्म मेडली है ना, तो यहाँ तक कि मेडलाइन और पेगी इन दोनों ने भी ध्यान नहीं दिया। तो पूरे मतलब क्या हो गया? टुडे यानी आज मंडे है ना, और वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट, वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट में नहीं है, बट लेकिन नोबडी, कोई भी नहीं, नॉट इवन पेगी एंड मेडलाइन, यानी पेगी और मेडलाइन जो है, यानी मेडी, पेगी और मेडी जो थी, इन दोनों ही द गर्ल्स, वो लड़कियां जो कि स्टार्टेड द फन, जो जिसने मजाक, हंसी मजाक का माहौल उसके साथ शुरू किया, है ना, नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने भी उसकी मैंने एब्सेंस मैंने अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। यूजुअली आमतौर पर वांडा सेट, वांडा बैठती थी, यूजुअली मैंने आमतौर पर, ठीक है, वांडा मैंने वांडा पेट्रोंस्की, है ना, वो पुलिस लड़की सेट बैठा करती थी, कहाँ? इन द सीट, मैंने सीट में, कौन सी सीट में बैठती थी?
नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, नेक्स्ट माने अगले में, है ना, द लास्ट में अंतिम के अगले सीट में बैठती थी। इन द लास्ट रो ऑफ द रूम 13, और कौन से कमरे में? रूम 13, रूम 13 के लास्ट रो में वो अक्सर बैठती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क सेट। वो कहाँ बैठी थी? ये लिखा है कि यूजली माने आमतौर पर वांडा सेट माने वांडा पेट्रोन्स्की बैठती थी इन द सीट ऑफ नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, है ना, इन द लास्ट रो इन द रूम 13, यानी रूम 13 के लास्ट रो के, है ना, अंतिम के दूसरी सीट में बैठती थी। सी सेट वो बैठती थी इन द कॉर्नर, वो कोने वाली सीट में बैठती थी। आप द रूम माने रूम के कॉर्नर में बैठती थी। वेयर जहाँ पर द रफ बॉयज माने अब यहाँ पर रफ बॉयज मतलब खराब लड़के थे। खराब लड़के मतलब ऐसे लड़के जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता था, है ना। लिखा है हु माने जो, डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, वो लोग बैठे थे, वहाँ पर बैठती थी। ठीक है, आगे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द कॉर्नर ऑफ द रूम, द कॉर्नर माने कोना, ऑफ द रूम माने कमरे का वह कोना, वेयर जहाँ पर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, है ना। स्कफलिंग ऑफ फीट माने स्कफलिंग का मतलब रगड़ना, फीट माने पैर, जहाँ पर माने बच्चे दिन भर पैर रगड़ते रहते थे, पैर घसीट चलते थे, है ना। मोस्ट रोर माने वैसे धारणा होता है, पर यहाँ मोस्ट माने खूब हंसी मजाक के बने फब्बारे छूटना, खूब हंसोड़े, छोटी छोटी बातों पे हंस देना, ऐसे, है ना। तो लिखा मोस्ट रोर्स ऑफ लाफर माने जहाँ पर खूब हंसी होती थी। जब एनीथिंग कोई भी चीज़ फनी हुआ सर, कोई माने धोखे से भी कोई बच्चे अक्सर के मुंह से कोई चीज़ निकल जाए तो बच्चे खुल करके हंसते थे, है ना। यानी कुल मिलाकर वहाँ पढ़ाई का उतना अच्छा पीछे उतना माहौल मेंटेन नहीं हो पाता, तो वहाँ बैठती थी। एंड और मोस्ट मड, और बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता था, एंड डर्ट गंदगी ऑन द फ्लोर, और फर्श में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ या गंदगी रहती थी, ऐसा। तो वांडा डिड नॉट सिट देयर, अब वांडा वहाँ पर लिखा डिड नॉट सिट देयर, वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी बिकॉज क्योंकि सी वाज रफ एंड नोजी, कि वो बड़ी रफ थी, रफ मतलब पढ़ने में तेज तर्रार नहीं थी, और नोजी बहुत शरारत करती थी, या बहुत शोरगुल करती थी, हैं, बहुत हंसी मजाक करती थी, इसलिए वहाँ पर नहीं बैठती थी। ये कोई वजह नहीं हुई। लिखा है वांडा डिड, लिखा है वांडा डिड नॉट सिट देयर, वांडा वहाँ नहीं बैठती थी बिकॉज क्योंकि सी वाज रफ, कि वो रफ थी मतलब उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उतना मार्क्स नहीं पाती थी, एंड नोजी, और ज़्यादा शोर करती थी, इसलिए नहीं बैठती थी, है ना। तो फिर क्यों बैठती थी? ऑन द कंट्रेरी माने इसके विपरीत, कंट्रेरी माने विपरीत, इसके विपरीत। सी वॉज वेरी क्वाइट, है ना, वो बहुत ही क्वाइट थी, बड़ी शांत थी, एंड और रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल माने कुल मिलाकर के रेयरली माने बहुत ही कम, रेयरली माने बहुत ही कम, है ना। सैड माने बोलती थी, एनीथिंग कुछ भी, और बहुत ही माने उसकी आदत में थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी, है ना। एंड नो बॉडी, और कोई भी नहीं हैड एवर कभी भी, है ना, हियर सुना, हर उसको लाफ माने हंसते हुए, आउट लाउड माने ज़्यादा तेज, और उसको किसी भी ने भी ज़्यादा तेज हंसते हुए भी नहीं सुना। समटाइम्स कभी सी ट्विस्टेड, सी यानी वह ट्विस्टेड में मोड़ लेती, हर माउथ अपना मुँह, इनटू अ क्रूक्ड शार्ट स्माइल माने जैसे सयाने माने जो सयाने लोग होते हैं हंसी करते हैं, वैसे क्रूक्ड शार्ट स्माइल का मतलब होता है कुटिलतापूर्ण हंसी, पर यहाँ क्रूक्ड शार्ट स्माइल का मतलब होता है यानी जैसे माने गंभीर लोग हंसते हैं, ऐसे माने शांतिपूर्ण तरीके से स्माइल करती, क्रूक्ड शार्ट स्माइल करती थी। तो यही लिखा है एंड और नो बडी, कोई नहीं, हैड एवर हियर्ड, किसी ने भी नहीं सुना, हर उसको लाफ आउट लाउड माने ज़्यादा तेज, और उसको ज़्यादा तेज हंसते हुए किसी ने सुना नहीं। समटाइम्स कभी सी ट्विस्टेड हर माउथ, अपना मुंह मोड़ लेती, इनटू क्रूक्ड शार्ट स्माइल माने, और क्रूक्ड शार्ट स्माइल देती यानी थोड़ा सा माने ऐसी माने बड़ी गंभीर स्माइल देती, है ना। एंड बट दैट वाज ऑल, बट लेकिन दैट वाज ऑल, सिर्फ इतना ही माने, यानी कि हंसने के नाम पर सिर्फ इतना ही हंसती थी, ज़्यादा नहीं हंसती भी नहीं थी, है ना, ऐसा।
फिर क्या लिखा है, nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. nobody यानी कोई व्यक्ति नहीं, न्यू जानता था, कोई नहीं जानता था, एग्जैक्टली माने विशेष तौर पर, है ना, या खास तौर पर, या ठीक ठीक, है ना, कि वाई क्यों वांडा माने वांडा पेट्रोन्स्की जो है तो सेट बैठती थी इन दैट सीट, माने वांडा पेट्रोन्स्की उस सीट में क्यों बैठती थी वास्तव में कोई ढंग से जानता नहीं था, अनलेस यदि नहीं इट वाज, है ना, अनलेस इट वाज बिकॉज, है ना, सी केम, अब क्यों नहीं बैठती थी, यदि नहीं, है ना, क्योंकि वो केम माने आती थी, ठीक है ना, बिकॉज सी केम क्योंकि वो आती थी, ऑल द वे माने रास्ते से, फ्रॉम बोगिंस हाइट्स माने बोगिंस हाइट्स वाले, है ना, रास्ते से आती थी, एंड और हर फीट उसके जो पैर थे वर यूजुअली माने आमतौर पर कैक्ड माने कड़े हो जाते थे, विद ड्राई मड माने सूखे कीचड़ की वजह से, है ना, क्या हो जाते थे, कड़े हो जाते थे। पूरे मतलब क्या हो गया, ओके, तो लिखा है nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud, है ना, तो nobody know कोई नहीं जानता था, है ना, एग्जैक्टली ठीक ठीक, why Wanda sat कि वांडा क्यों बैठी रहती थी इन द सीट, है ना, मैंने उस सीट में, है ना, लास्ट वाली सीट में, है ना, अनलेस मैंने यदि नहीं, है ना, तो लिखा अनलेस, तो यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा है अनलेस इट वाज बिकॉज, तो इसका मतलब है शायद इसलिए कि सी केम वो आती थी ऑल द वे उस रास्ते से, फ्रॉम वॉगिंस हाइट माने वॉगिंस हाइट वाले ट्रैक से आती थी, है ना, और जिसकी वजह से हर जो फीट उसके जो पैर रहते थे वो यूजुअली कैक्ड वो कड़े हो जाते थे, विद ड्राई मड माने कुल मिला गंदे हो जाते थे उसके पैर, तो शायद इसलिए वहाँ पर बैठती थी ना, क्योंकि वो ज़्यादा साफ़ सुथरे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, है ना, ऐसा। बट लेकिन नो वन रियली थॉट, नो वन कोई नहीं, रियली मैंने वास्तव में, थॉट मैंने सोचा, लेकिन कोई नहीं सोचता था मच ज़्यादा अबाउट वांडा पेट्रोल्स, लेकिन वांडा पेट्रोल्स के बारे में कोई ज़्यादा विचार नहीं कर रहा, ज़्यादा उसके बारे में सोचता नहीं था। वंस सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, माने वंस माने एक बार भी नहीं, कि सी सैट वो बैठती थी इन द कॉर्नर ऑफ द रूम माने कि वो माने रूम के कॉर्नर में बैठती थी, तो इसके बारे में कोई एक बार भी नहीं विचार होता था कि ऐसा वो क्यों करती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट, वह समय व्हेन जब दे थॉट वे लोग सोचते थे उसके बारे में, है ना, और वांडा मैंने वांडा, जब वो वांडा के बारे में सोचते थे वो आज में था, वो कौन सा समय था, आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, आउटसाइड मैंने बाहर, स्कूल आवर माने स्कूल का, स्कूल आवर स्कूल जब लगती थी, है ना, तो स्कूल लगने के पहले, है ना, वो मैंने स्कूल के बाहर कैंपस में उसके बारे में सोचते थे कि कितने समय, एट नून टाइम है तो दोपहर के समय, है ना, वेन जब दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वे कमिंग बैक माने वापस आ रहे हों स्कूल, जब या तो जब वे स्कूल से बाहर माने वापस आ रहे हों, आर अथवा इन द मॉर्निंग अथवा सुबह टाइम, अर्ली ज़्यादा थोड़ा पहले, बिफोर स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होती उसके पहले, क्यों, क्योंकि उस समय उन लोगों को उसका मजाक उड़ाने की इच्छा पड़ती थी, है ना, तब उसके बारे में सोचते थे कि मिल जाए तो थोड़ा सा उसका मजाक उड़ा ले, तो इसलिए जब छुट्टी होती थी स्कूल की तब भी उनको मैंने मिल जाती, तो सोचते थोड़ा मजाक उड़ा करके फिर हंसते हुए घर जाएँ, है ना, तो सिर्फ वही समय था जब वो मैंने वो लोग उसके बारे में सोचते थे, बाकी उसके बारे में नहीं सोचते थे। सॉरी, व्हेन जब ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or more और इवन मोर, जब ग्रुप्स मैंने समूह ऑफ 2 यानी 2 लोगों का, 3 लोगों का, और अथवा इवन मोर यहाँ तक कि और ज़्यादा लोगों का जो समूह था वो वुड बी टॉकिंग मैंने बात करता था, एंड और लाफिंग मैंने हंसता था, ऑन देयर वे टू द
स्कूल यार्ड, जो कि स्कूल यार्ड में उसका मजाक करता था या उससे मैंने उसके बारे में बात करता था। आगे क्या लिखा है, देन समटाइम्स, देन तब, समटाइम्स कभी कभी, दे वेटेड फॉर वांडा, दे वेटेड फॉर वांडा, भी वांडा का इंतजार करते, टू हैव फन विद हर, टू हैव फन माने मजाक करने के लिए, विद हर माने, और उसी समय वे उसका माने मजाक उड़ाने के लिए उसका इंतजार करते थे। आगे नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, वांडा वाज नॉट इन स्कूल, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ट्यूसडे माने मंगलवार को, वांडा वाज नॉट इन स्कूल, वांडा स्कूल नहीं आई, इधर एंड नोबडी, और कोई नहीं, नोटिस ध्यान दिया, हर अब्सेंस अगेन, हर माने उसकी अब्सेंस माने अनुपस्थिति पर, अगेन मैंने दोबारा, और उस दिन भी किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, यानी सोमवार को भी नहीं आई तब भी ध्यान नहीं दिया, मंगल को आई तब भी नहीं ध्यान दिया। बट लेकिन ऑन वेंसडे, लेकिन जब वेंसडे आया यानी बुधवार आया, है ना, अब यहाँ पर लिखा ऑन वेंसडे, ये भी क्लियर कर दूँ, है ना, कि दिनों के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है ना, कभी ऑन संडे, ऑन मंडे, है ना, ऐसा। तो ऑन वेंसडे यानी बुधवार को, पेगी एंड मेडी, जो पेगी और मेडी थी, हु जो सेट माने बैठती थी, सेट डाउन फ्रंट जो सामने बैठती थी, विद अदर चिल्ड्रन अन्य बच्चों के साथ, हु गॉट गुड मार्क्स, और जिनका अंक भी अच्छा था, हु यानी जो गॉट पाती थी गुड मार्क्स अच्छे अंक, जो अंक भी अच्छे अंक मैंने परीक्षा में या टेस्ट में प्राप्त करती थी, एंड और हु डिडंट ट्रैक, जिनका ट्रैक मैंने जो रास्ता था, इन द होल लॉट ऑफ मड, है ना, इन द होल लॉट ऑफ मड, डिड नॉट नोटिस, ठीक है, वांडा वाजंट देयर, ठीक है, तो जिन्होंने भी ये ध्यान नहीं दिया कि वांडा वहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ लिखा है हु डिडंट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, हु यानी जिन्होंने या जिनका डिडंट ट्रैक रास्ता नहीं था, इन द होल लॉट ऑफ मड यानी ज़्यादा कीचड़, जिनके रास्ते में ज़्यादा कीचड़ नहीं था, उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। तो अब पूरे मतलब क्या हो गया कि बट ऑन वेंसडे, लेकिन वेंसडे को यानी बुधवार को, पेगी एंड मैडी जो थी, हु सैट डाउन जो बैठती थी, फ्रॉम फ्रंट विद द अदर चिल्ड्रन माने अन्य बच्चों के साथ, सामने जो अन्य बच्चों के साथ फ्रंट में बैठती थी, हु गॉट और जिनके अंक भी अच्छे आते थे, है ना, हु डिडंट ट्रैक द और जिनके माने पैर जो है तो कीचड़ से कुल मिला के जिनके माने स्कूल आते समय कुल मिला करके रास्ते में गंदगी नहीं थी, है ना, उन्होंने भी डिड नोटिस, है ना, दैट वांडा वाजंट देयर, उन्होंने ये नोटिस किया कि वांडा वहाँ पर नहीं थी। ठीक, क्या लिखा है, पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, जो पेगी थी तो वाज थी द मोस्ट पॉपुलर गर्ल, बहुत ही पॉपुलर माने अच्छी या लोकप्रिय या प्रसिद्ध गर्ल लड़की इन स्कूल, विद्यालय में बहुत ही प्रसिद्ध लड़की थी। तो आगे लिखा है, शी वाज, जस्ट शी वाज प्रेटी, ये पेगी की विशेषता बता रही है ना, शी वाज प्रेटी, वो प्रेटी थी, सुंदर थी, शी हैड मेनी प्रेटी क्लॉथेज, उसके पास बहुत सारे मेनी कई प्रेटी क्लॉथेज सुंदर कपड़े थे, एंड और हर हेयर उसका जो बाल था वो आज करली था, माने घुघराले, उसके बाल घुघराले थे। मेडी जो थी, है ना, मेडली का शॉर्ट फॉर्म मेडी, है ना, तो मेडी जो थी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेडी जो थी, है ना, तो वाज थी हर उसकी क्लोजेस्ट माने बहुत ही अंतरंग या बहुत ही गहरी, है ना, या बहुत ही निकटतम फ्रेंड मित्र थी। द रीजन कारण था, पेगी एंड मेडी नोटिस्ड वांडा, तो अब कारण क्या हुआ कि उन्होंने माने कैसे पता माने चला कि माने वो आज माने वांडा नहीं आई, है ना, द रीजन यहाँ पर लिखा द रीजन कारण, जिसकी वजह से पेगी एंड मेडी जो है तो नोटिस वांडा माने अब्सेंस, माने नोटिस मैंने नोटिस किया, वांडा माने वांडा के अब्सेंस माने अनुपस्थिति, उन्होंने वांडा के अनुपस्थिति को नोटिस किया, कैसे, वाज था विकास, क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि
वांडा हैड मेड देम लेट इनटू स्कूल, है ना। वांडा हैड मेड माने वांडा ने किया देम उनको, लेट माने देर कर दी, तो स्कूल उन्होंने उनको वांडा ने स्कूल के लिए लेट कर दिया, है ना। अब लेट काहे हो गई भाई, उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, आई नहीं, उतने उनको लेट हो गया, है ना। तो लिखा है दे हैड वेटेड, उन्होंने उसका इंतज़ार किया, काहे के लिए इंतज़ार किया, उसकी प्रशंसा के लिए नहीं, उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतज़ार किया कि आए थोड़ा मजाक उड़ाएं फिर अंदर बढ़िया हंसते हुए जाएं। दे वेटेड वांडा, उन्होंने वांडा का इंतज़ार तो किया, एंड और वेटेड फॉर वांडा, और वांडा का इंतज़ार करती रही, है ना। टू हैव सम फन, काहे करते रही, टू हैव सम, कुछ उसके साथ मजाक करने के लिए, है ना, विद हर, उसके साथ। एंड सी जस्ट हैजंट कम, और वो आई नहीं, इसलिए उन्होंने ध्यान दिया कि अरे आई भी नहीं, ठीक, हमें लेट भी हो गई, तब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ आज वांडा नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, दे ऑफन, वे अक्सर, वेटेड इंतजार करती, है ना, फॉर वांडा पेट्रोन्स्की का, टू हैव फन विद हर मैंने उसके साथ मजाक, उसके साथ मैंने मजाक उड़ाने के लिए उसका मैंने अक्सर इंतजार करती थी। तो ये यहाँ तक जो है तो फर्स्ट स्टेप में जो है तो पहले पार्ट में वीडियो में अभी यहाँ तक हम कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड, इसको चूँकि थर्ड 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेसन बड़ा है ना, छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे तो थोड़ा पढ़ने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं, ओके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।